जयपुर के श्याम नगर स्थित निजी स्कूल में हंगामा। 10वीं कक्षा तक संचालित है स्कूल। किताब, कॉपी, ड्रेस बेचने के बाद निजी स्कूल संचालक ने बंद किया स्कूल। बड़ी संख्या में जुटे अभिभावक, हो रहा है हंगामा। बिना किसी पूर्व सूचना के बंद किया गया है स्कूल। प्रत्येक अभिभावकों को लगाई हजारों रुपए की चपत। तो 10वीं कक्षा तक संचालित है स्कूल, लेकिन अचानक स्कूल को बंद कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। किताब, कॉपी, ड्रेस बेचने के बाद निजी स्कूल का संचालन बंद कर दिया गया है। बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे हुए हैं स्कूल के बाहर और हंगामा किया जा रहा है। तो जयपुर के श्यामनगर स्थित निजी स्कूल का ये मामला है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, आखिर क्या मामला है? कौन सा ऐसा निजी स्कूल था, इसको खोला गया, किताब कॉपी बेची गई और इसके बाद इसको अचानक बंद कर दिया गया? क्या कोई इससे पहले नोटिस वगैरह जारी किया गया था? मानसी आपको बता दें कि जो ट्री हाउस वो वितरित कर दी गई, उसके बाद ये कहा गया कि स्कूल को जो है बंद कर दिया गया है। अभी मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो परिजन है, बड़ी संख्या में परिजन वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार परिजनों के द्वारा जो स्कूल है उसमें यहाँ पर हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ परिजन हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला है? आप तमाम जो परिजन है स्कूल पहुंचे? जी, कल मेरे पास आफ्टरनून में पहला कॉल आया था कि आपका स्कूल बंद हो रहा है और आप आकर के देखें। हमको लगा ये प्रैंक कॉल है, भाई स्कूल कैसे बंद हो सकता है। मैं यहीं पास में रहता हूँ। मैं वॉकडाउन करके आके देखा। मैंने एक पे फादर को और बुलाया तो उन्होंने कहा कि हाँ स्कूल बंद हो रहा है। प्रिंसिपल मैम ने कह दिया कि स्कूल बंद हो। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप स्कूल पहुंचे हैं, यहाँ पर कोई जो है सकारात्मक जो है यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं है। हमारी सिर्फ दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि ये सेशन यहीं चलना चाहिए। हम हमारे बच्चों को किसी दूसरे, तीसरे या चौथे स्कूल में शिफ्ट नहीं करेंगे। और दूसरी हमारी ये है कि जैसा उनको एनवायरनमेंट पहले मिल रहा था स्कूल में वही मिले। आप ये सेशन पूरा करें, उसके बाद हम भी हमारे बच्चों को यहाँ से लेके मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका मतलब एकदम से स्कूल बंद कर दिया गया, बच्चों के जो भविष्य उस पर संकट, क्योंकि नया सत्र है वो शुरू हो चुका है। नया सत्र चालू हो गया। ये कल तक फीस जमा कर रहे थे, कल भी फोन करके फीस मंगा रहे थे। ये स्कूल के जो मालिक जो बॉम्बे रहते हैं वो कल आए। सडनली इन्होंने स्कूल बंद करने की प्लानिंग कर ली। इसमें कोई ना कोई साठगांठ हुई है। साठगांठ ऐसे हुई है कि ये कब्जा जारी था और ये किराया दे नहीं रहा था। तो इस जो बिल्डिंग जो भूमि का जो प्लाट का जो मालिक है, इन्होंने को साठगांठ करके या उससे उसने पैसे ले लिए और इसने स्कूल खाली कर दी। अब स्कूल का भविष्य तो वो अब कोर्ट का जो बता रहे, कोर्ट का आदेश दिखा दे। कोर्ट का आदेश भी दिखा नहीं रहे, कुछ बता रहे। और 4 घंटे से प्रशासन क्या कर रहा है? मैं तो मानो प्रशासन क्या कर रहा है। और शिक्षा विभाग अभी तक नहीं आया 4 घंटे में। देखिए क्योंकि सुबह से स्कूल में हंगामा हो रहा है और लगातार जो परिजनों के पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैडम, आप स्कूल प्रशासन से हैं? सर, आप स्कूल प्रशासन से? तो कहाँ से आप? परिजन है आप? अरे हम खुद माता पिता हैं। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर, परेशानी ये है कि बीच सत्र में इन्होंने स्कूल बंद कर दिया और पूरी फीस ले ली है इन्होंने, और ना कोई इंटीमेशन है ना कुछ है। राहुल, मैं करता हूँ 2 मिनट में। फीस वगैरह सब ले लिया है इन्होंने और ना कोई इंटीमेशन दिया है कि स्कूल बंद हो रहा है। और कल तक ये फीस जमा कर रहे थे और हमारे बच्चों के वो बुक्स, स्टेशनरी सब इन्होंने दिए। और हमें तो कल शाम को पता चला कि भाई स्कूल प्रशासन की जो ये प्रिंसिपल है उनकी कोई वो है स्टाफ, उन्होंने मैसेज डाला कि कल 3 बजे मीटिंग है, सब अभिभावक पधारें। हमें तो पता नहीं था। हम सुबह 9 बजे स्कूल में आके हमने पूछा, मेरे को पता तब चला कि भाई ये चीज हो रही है, स्कूल बंद हो रहा है। आप यहाँ पर मानसी देख सकते हैं कि तमाम जो अभिभावक हैं वो जो है परेशान है। अभिभावक संघ के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। स्कूल जो है यहाँ पर एकदम से बंद कर दी जाती है, क्या कुछ हवाला आपकी बात हुई अभी प्रशासन से? सर, प्रशासन से अभी फिलहाल कोई बात नहीं हुई है। प्रशासन केवल लिपापोती करने में जुटा हुआ है, किस प्रकार से स्कूल प्रशासन को बचाया जाए और अभिभावकों को गुमराह किया जाए। आज सुबह ही मेरे पास लगभग 8:30 पौने 9 बजे के आसपास मेरे पास यहाँ के अभिभावक का फोन आया। उनके फोन आने के तुरंत बाद मैंने मीडिया में मैसेज डाला और तुरंत मैं भी यहाँ पे पहुंचा। मौका वारदात पर आने के बाद मालूम पड़ा कि स्कूल प्रशासन ने इमीडिएट बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल मतलब जो नया सत्र 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है उसको चलते हुए सत्र को एकाएक बंद करने की घोषणा कर दी। जबकि स्कूल प्रशासन ने 1-1 साल की स्कूल की फीस अभिभावकों से वसूल ली है, किताब, ड्रेस, कॉपी तक भेज दी है।
मतलब हजारों रुपए की जेब अभिभावकों की काटने के बाद इस तरह का व्यवहार स्कूल प्रशासन के द्वारा किया जाना अपना बहुत बड़ा धोखाधड़ी है और अभिभावकों के साथ मानसिक प्रताड़ना। विभाग के अधिकारी पहुंचे अभी यहाँ पर मामले की सर मेरे सामने तो कोई आया नहीं, लेकिन जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने खाली सिर्फ किसी स्तर पर कार्रवाई करी, किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं करी, वो अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन हम संयुक्त अभिभावक संघ और अभिभावकों की तरफ से लिखित में एक एप्लीकेशन पुलिस थाना अधिकारी को देंगे, शिक्षा विभाग को दे रहे हैं। यहाँ पे स्कूल प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद है क्या? प्रिंसिपल मौजूद है, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। कल तक तो वो बोल रही थी कि यह स्कूल परिसर के ऊपर कोर्ट का कोई इश्यू चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम ये लैंड खाली कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लैंड है स्कूल की वो क्या नाम से किराए पर चल रही है और पिछले 1.5 साल से स्कूल का किराया बाकी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बात करने को मौजूद नहीं है। बिल्कुल भी। और मेरा बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, 5वीं कक्षा में है। कल बच्चे को ये बोल के स्कूल की छुट्टी की गई कि बोरिंग में पानी खराब हो गया है। जब मैं शाम को ये बात पता करने आया तो प्रिंसिपल ने स्वयं बोला कि स्कूल कल से बंद हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोर्ट केस हार गए हैं। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। सुबह से हम अभिभावक लोग परेशान हो रहे हैं। 80-80 हजार रुपए साल भर के हमसे फीस के लिए गए हैं, 10 हजार रुपए हमसे बच्चों की स्कूल की किताबों के लिए गए हैं, 5 हजार रुपए हमसे कपड़ों के लिए गए हैं। और राजेश भाटिया जो स्कूल चलाता है वो फरार है। कल से जो है हम उससे कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करने का, संपर्क करने का, कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक हमें हेल्प नहीं मिली है। प्रशासन से एक गुहार लगाता हूं कि उन 180 बच्चों के विषय के बारे में विचार करें कि हम लोग अब सत्र के बीच में अपने बच्चे को कहां लेके जाए। बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल से वो 6 साल से अटैचमेंट है उनका और टीचर से अटैचमेंट है। कोई भी किसी भी तरीके की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। प्रिंसिपल कोई किसी तरीके का सहयोग नहीं कर रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। पीछे खड़े अभिभावकों से भी आप बात कर सकते हैं, ये बच्चों की माताएं हैं। तो ये यहाँ पर मौजूद हैं। एकदम से स्कूल बंद करने का जो है निर्णय ले लिया गया है, कोई सूचना नहीं थी और ये कहा जा रहा है कि कल तक जो है फीस के पैसे लिए गए, ड्रेस के पैसे लिए गए। सर लिए हैं, ऑर्डर हो रही हैं, बुक्स तो अभी भी ऑर्डर हो रही हैं। हाँ, और बुक्स आज भी ऑर्डर हो रही हैं। ये देखिए कि ये जो है एक पेमेंट यहाँ पर किया गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है मानसी कि अगर इस तरह से जो पेमेंट है वो यहाँ पर करवाया जा रहा था, अगर ये सूचना थी कि स्कूल बंद होने वाला है, तो इस तरह के जो हजारों रुपए जो है पेरेंट्स से यहाँ पर लिए गए, तमाम पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी जो पीड़ा है यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं। प्रिंसिपल जो रूम है हम उनसे भी यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। साहब ये प्रिंसिपल रूम है, एक बार अंदर देखिए जो ये गेट है वो यहाँ पर बंद किया हुआ है और हम यहाँ पर बात करने का यहाँ पर प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो है दिखाएं वो यहाँ पर तस्वीर की जो यहाँ पर वो है गेट, प्रिंसिपल गेट जो है वो यहाँ पर बंद कर लिया गया है और जो यहाँ पर परिजन मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि जो बात करने को कोई भी जो है तैयार यहाँ पर नहीं है। शिक्षा विभाग का कोई भी जो अधिकारी है मानसी वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है। प्रिंसिपल रूम जो है यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एकदम से स्कूल जो है बंद यहाँ पर कर ली जाती। सैकड़ों बच्चे स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ऐसे में जो है सवाल ये खड़ा होता है जब इन बच्चों से लगातार जो है अभी भी जो है बुक हो रही है, जो बच्चों की बुक है वो हजारों रुपए की यहाँ पर कल तक जो है दी जा रही थी और एकदम से ये चीज आती है कि स्कूल को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी समस्या जो है परिजनों के सामने यहाँ पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल कुणाल की कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सोची समझी पूरा ये प्लान था, प्लान के तहत स्कूल को बंद किया गया है। अगर स्कूल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट केस अब हार गए तो आपने एक दिन पहले आखिर फीस क्यों नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसी के साथ अगर बात करने की कोशिश की जा रही प्रधानाचार्य किसी से, तो उन्होंने अपने आप को लॉक करके रखा हुआ है। तो बड़ा प्लान यहाँ पर कहीं ना कहीं कुणाल देखने को मिल रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग ये पहले से ही थी। देखिए मानसी, क्योंकि अभी जो परिजनों का कहना है, परिजनों को जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है कि जो स्कूल की लैंड है वो उस पर कोई कोर्ट केस चल रहा था और अब इसको जो है खाली करने का आदेश है। हालांकि परिजन कह रहे हैं कि ये जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है, झूठी है और लगातार जो बच्चे हैं उनसे लगातार फीस ली जा रही थी। कल एक स्कूल प्रशासन के द्वारा जो है मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो स्कूल है उसको जो है बंद यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पूर्व में
एक दिन पूर्व भी बच्चों से जो किताब है, ड्रेस है, जूते हैं, जो स्कूल की ड्रेस है, उन तमाम जो है खरीदारी करवाई जा रही थी और एकदम से जो परिजन है उनको ये चीज़ कही गई कि जो स्कूल है वो अब बंद हो रहा है। तो यहाँ पर जो सैकड़ों बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, 6-6 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप आए यहाँ पर, एकदम से आपको सूचना मिलती है कि स्कूल बंद हो गया है, क्या कुछ स्कूल प्रशासन कह रहा है? देखिए, मैं यहाँ से पार्षद हूँ और चेयरमैन रहा हूँ। मुझे सुबह 7 बजे स्थानीय अभिभावकों ने सूचना दी कि भाई साहब यहाँ स्कूल बंद कर दिया गया है और हमें परेशान किया जा रहा है, आप आओ। मैं यहाँ पहुँचा, मैंने स्कूल मैनेजमेंट से बात की तो स्कूल की जो प्रिंसिपल साहिबा है उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई कोर्ट केस चल रहा था, उस कोर्ट केस के अंदर हमारा स्कूल जो वो है मैनेजमेंट, वो केस हार गया और इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं। उसके बाद में जो ये बिल्डिंग ओनर है मिस्टर विनय चौरड़िया जी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा था। हमारे और स्कूल संचालक, मतलब ये बिल्डिंग मालिक श्री विनय चौरड़िया जी और स्कूल संचालक राजेश भाटिया जी, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई और भाटिया जी रातों रात कल फरार हो गए यहाँ से। बॉम्बे रहते हैं वो, यहाँ से फरार हो गए और सुबह यहाँ पे चौरड़िया जी के प्रतिनिधि आए, उन्होंने कहा साहब हमारा एक स्कूल चलता है कमला नेहरू नगर में, पोद्दार वर्ड स्कूल, आप सारे बच्चों को वहाँ शिफ्ट करो और ये बिल्डिंग खाली हो गई क्योंकि मिस्टर राजेश भाटिया ये बिल्डिंग हमारे को सौंप के चले गए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, शिक्षा का केंद्र है, क्या किसी को अधिकार है कि चलते हुए स्कूल को, ये कोई दुकान थोड़ी ना शटर नीचे कर दिया, ये दुकान नहीं है, शिक्षा का केंद्र है। भावनात्मक बच्चों के लगाव रहते हैं, पेरेंट्स के लगाव रहते हैं। यहाँ 180 बच्चे पढ़ते हैं, 44 राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ते हैं और उन्होंने आपसी समझौता करके स्कूल को बंद करने का फैसला ले लिया। ये क्या उचित है? मैं यहाँ पे प्रशासन से, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो, पहले तो वो राजेश भाटिया जो वो सौदा करके गया शिक्षा के मंदिर का, उसको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए, क्योंकि जिसने 180 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उसको यहाँ लेके आया जाए। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है मानसी, पहले ये कहा जाता है कोर्ट केस चलता है, फिर अन्य एक व्यक्ति आता है वो ये कहता है कि कोर्ट केस नहीं चल रहा है, जो स्कूल का है वो सौदा हो गया है और 180 बच्चे, जो जानकारी मिल रही है कि 180 बच्चे जो है इस स्कूल में अध्ययनरत हैं और 180 बच्चे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में दखल देगा? 180 जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके भविष्य का आखिर क्या होगा? और इस तरह से जो लापरवाही यहाँ पर की गई है, ड्रेस के पैसे यहाँ पर लिए गए और जूते चप्पल के पैसे यहाँ पर लिए गए, किताबों के पैसे यहाँ पर लिए गए और उसके बाद एकदम से जो स्कूल यहाँ पर बंद कर दी गई, जो अपने आप में जो प्राइवेट स्कूल संचालक है उनकी लापरवाही को उजागर करती हुई सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अपना भी बड़ा सवाल है कि 180 बच्चों का जो है भविष्य अधर में या लटकता हुआ नजर आ रहा है और जब जवाब देने की बारी आ रही तो जिम्मेदार जो है यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल तमाम